रात को सोने से पहले 5 मिनट ये करो, जिंदगी बदल जाएगी। रात को सोने से पहले 5 मिनट ये करो, जिंदगी बदल जाएगी। 2024 शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख आधी रात को उनके पास आया और बोला, गुरुदेव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे। गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान से लग रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा कि आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है। जानना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं, क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते, आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं। गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं तुम उसे ध्यान से सुनो और यह चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और आखिर 5 मिनट तक ही क्यों करना है। गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेगा जो तुम चाहते हो, धन दौलत शोहरत असीम शांति और खुशियां सब कुछ तुम्हें मिलेगी, लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव आप जो बताएं मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला, ठीक ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क के असीम शक्तियां के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वह है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। पहला चेतन मन का ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है, हम जागते हुए जो भी देख सुन और समझ पा रहे हैं वह चेतन मन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है और अवचेतन मन का ये पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जगता है, सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो उसे मोटर बाइक को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह मोटर बाइक चलाना सीख जाता है तो अब उसे मोटर बाइक को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब मोटर बाइक अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी मोटर बाइक चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार मोटर बाइक चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित स्टोर होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़का आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को अवचेतन मन का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन ये निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं ये सोचता हूँ कि आज का ये काम कल कर लूँगा तो ये छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या तात्पर्य है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वह हमें बताए। गुरुदेव ने बोला, हर चीज़ को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वह गलत जानकारी किसी काम के नहीं होती, इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग और बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज़ जो स्वतः चलती है, जैसे सांस लेना, पल के झुकना, हृदय की धड़कन महसूस करना, ये सभी चीज़ आपका अवचेतन मन कंट्रोल करता है। यह आपकी ब्रेन पावर का 45% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि अवचेतन मन से लाखों गुना ज़्यादा है। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीज़ें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से सुख दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसीलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम घटना के बारे में सपना देखते हो जिससे आप सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला, देखा या सुना होगा? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है। उसने बोला, हाँ गुरुजी, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं
तब हम तैयार होते हैं अपने अवचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह चीज़ को तुम्हारा दिमाग साकार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोने से पहले अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, अच्छी चीज़ों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने अवचेतन मन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा हल्का हो। आंख बंद करके तुम ये सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह ही आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ़ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जो बदल गए, मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है, मैं पास्ट की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफ़ी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, यह आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज़ से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलती के लिए खुद को भी माफ़ करता हूँ। मैं अपनी सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफ़ी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, यह आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज़ से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मन को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ़ करता हूं। मैं अपनी सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ़ करता हूं। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन चला गया है लेकिन मैं ठीक हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम में गुरुदेव ने बोला, अगर तुम रोज 5 मिनट तक ये बातें खुद को बताते हो तो हमारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। धन्यवाद।